जय श्री कृष्णा। जब कोई दैवीय शक्ति या सकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या होता है? आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके मन में क्या होता है? आपके दिल, आपके दिमाग में क्या होता है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल भक्ति की दुनिया को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई साधक कोई नाम जपता है, मंत्र जपता है या बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, बहुत अधिक मंदिरों में जाता है, वहाँ पर समय व्यतीत करता है या गुरुद्वारों में जाता है और वहाँ पर समय व्यतीत करता है, तब उसे एक दैवीय ऊर्जा उसे धीरे धीरे स्पर्श करने लग जाती है। वहाँ के देवी देवता उसके साथ जुड़ने लगते हैं। तब कई शक्तियाँ आपके इष्ट की आज्ञा से, जो कि उनके सेवक गण होते हैं, दूत होते हैं, आपके पास आते हैं और उस समय पर आपको स्पर्श जरूर करते हैं। और उनके जो स्पर्श करने का जो कारण होता है वह यह होता है कि आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना। जब तक हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते। और जब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते, हम प्रभु से भी नहीं जुड़ सकते। इसलिए जो भी सकारात्मक शक्तियाँ है आपके पास आती है, इसी उद्देश्य से आती है कि आप जिन भी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनके जो ये गण होते हैं, वो आपको उनसे जोड़ना चाहते हैं और हर प्रकार से वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और जब वे आपको छूते हैं तो कुछ चीज़ें आपके शरीर, आपकी आत्मा से आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या होता है? जब वो शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है, आपको छूती है, आपके साथ होती है, तो आप उन शक्तियों को कैसे अनुभव कर सकते हो? तो उसके 10 ऐसे संकेत हैं जिन चीज़ों से आप ये जान सकते हैं कि सकारात्मक शक्तियों ने आपको छुआ है और कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास भ्रमण कर रही है, आप उनकी सुरक्षा में हैं। तो कौन से वो 10 संकेत हैं जिनसे पता चलेगा कि किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है? तो आइए जानते हैं वे 10 संकेत। पहला संकेत, जब भी कोई सूक्ष्म दैवीय शक्ति आपको छूती है, तब वो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की
कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती तब तक वह आध्यात्मिक भक्ति के ऊपर नहीं पहुंच सकता। और कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए जब वो शक्ति आपको छूती है तो सबसे पहले निजी स्तर पर आपके मूल चक्र को छूती है। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है तो साधक को सेंटर पॉइंट में दर्द होता है, मतलब आपका जो नाभि चक्र है वहाँ ऊर्जा रुकती है, वहाँ उन्हें कुछ महसूस होता है, धक्का धक्का सा लगता है, या उनके जो हृदय चक्र है वहाँ पर जाके उनको फील होता है कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ धक्का सा मार रहा है, वहाँ पे कुछ रुक सा रहा है। दूसरा संकेत, जब भी वो शक्ति आपके साथ होती है तो सबसे पहला उसका काम होता है आपको उस दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट करवाना, आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करवाना। उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम हो जाता है। तब आपकी कुंडलिनी शक्ति को वो स्पर्श करते हैं और उसे मूलाधार से उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनकी सहायता आपके कर्म से, ध्यान साधना से, मंत्र जप से ये शक्ति ऊपर उठने लगती है। और जैसे जैसे ये शक्ति उठती है तो वो धीरे धीरे वो आपके आज्ञा चक्र की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी साधक की शुरुआत में कमर में दर्द होने लगता है, दवाइयाँ लेने पर भी आराम नहीं मिलता। तो इसका कारण है कि किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है और आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठना शुरू हो गई है। यह शक्ति एकदम से ऊपर नहीं उठती बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो उसके लिए आप घबराए नहीं। ये कुंडली के ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने के लिए ऐसा होता है। तीसरा संकेत, माथे पर वाइब्रेशन होती है। माथे पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये दर्द ज़्यादा भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। जहाँ आप माथे पर बिंदी लगाती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपको छूती है तो मूलाधार से आपके शरीर पर जब बैठती है तो आपके आज्ञा चक्र पर ही बैठती है। तो होता क्या है कि आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है और यह प्रकाश आज्ञा चक्र पर ही दिखाई देता है। आपका यह माथे का दर्द दवाई खाने के बाद भी शरीर से नहीं जाता और जिसे तब हम माइग्रेन जैसा दर्द कह देते हैं। चौथा संकेत यह है कि आपको कभी भी सुबह, दिन में या रात में ऐसा लगता है कि आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं से शंख की आवाज़ आ रही है, वीणा की आवाज़ सुनाई देती है या फिर नगाड़ों की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है। और इस प्रकार अलग अलग तरह की ध्वनियाँ आपको सुनाई देना शुरू हो जाती है। आपको
ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती है कि जैसे कोई मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हो, और ये सब आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनाई देता है। पांचवा संकेत यह है कि अगर आपको सपने में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती है, जैसे कल परसों में कोई घटना घटित होने वाली होती है और वह आपको सपने में दिखाई दे और वह सच भी हो जाए, मान लो जैसे कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने आया या आपको उधार वापस देने आया, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको मंदिर दिख रहा है और आप पूजा कर रहे हैं, या आप किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। अगर आपको इस प्रकार के सपने आ रहे हैं तो ये सपने सच होते हैं। जब ये दिव्य शक्तियाँ आपके साथ होती है तो सपने में आपको कई घटनाएं दिखाई देती है। कई काम आपको सपने में पहले ही दिख जाते हैं जो भविष्य में घटित होने वाले होते हैं। छठा संकेत यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने घर के मंदिर में या अपने आसपास एक अलग सी सुगंध आती है, जैसी पहले कभी आपने महसूस ना की हो, या फिर आप जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप बैठे होते हैं, वहाँ पर आपको एक अलग तरह की सुगंध, खुशबू महसूस होने लगती है। ये सुगंध प्राय एक जैसी होती है या फिर कभी अलग अलग भी होती है। यह चीज़ भी बताती है कि दैवीय शक्तियों ने आपको छुआ है। सातवां संकेत यह है कि अपने आप साधक की ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलती है। वो दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है और वह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाने में मदद करती है। वो आपको अपनी शक्तियों से छूती है और अचानक से आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का ही एक ऐसा समय होता है जो दैवीय शक्तियों का होता है, और इसी समय वो शक्तियाँ आपको अपने आप जगाती है। आठवां संकेत यह है कि आप जब भी पूजा पाठ करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो अचानक से आपको एक ठंडा सा झोंका महसूस होने लगता है, जैसे कोई बर्फीली हवा आपके ऊपर चढ़ गई है या एसी की हवा आपको महसूस होती है, अथवा अचानक आपका शरीर पूरा गर्म हो जाता है। अपने शरीर में कंपन सी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में करंट सा पैदा हो गया हो, झटके से लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है तो जहाँ भी ब्लॉकेज होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। दैवीय शक्ति आपकी सहायता करती है और उन ब्लॉकेज को हटाने के लिए, और तब वो शक्ति आपकी उठ जाती है। 9वां संकेत है, जब भी किसी दैवीय शक्ति के साथ आप संपर्क में आते हैं या जब कोई व्यक्ति आपसे
सच्ची बात करेगा तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जैसे ये बात आपके साथ सत्य में घटित हो रही होती है। साधक जब साधना में बैठा होता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसके आसपास है। ये संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ उसके नज़दीक ही आसपास है। 10वां संकेत, यदि आप अपने इष्ट से कुछ भी प्रश्न करने लगते हैं तो उसका उत्तर आपको मिलने लगता है। आपसे वो दिव्य शक्तियाँ आपके इष्ट से बात कराने में सहायक सिद्ध होती है। आप कुछ भी उनसे जो प्रश्न पूछते हो तो आपको रात्रि में स्वप्न के माध्यम से वो शक्तियाँ आपको दर्शन देकर उन सब प्रश्नों का उत्तर देती हैं। ये तभी होता है जब आप पूजा करते हैं। आपका भक्ति भाव इतना बढ़ जाता है कि आपका प्रभु को बार बार देखने का मन करता है। आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। पूजा करते समय अपने इष्ट को याद करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको ये संकेत मिलते हैं कि किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है और ये दैवीय शक्ति आपकी पूजा साधना से प्रसन्न होकर आपके पास आई है। कई बार भगवान शिव के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। माँ काली के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये जो दूत होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके आसपास आने भी नहीं देते। शरीर में प्रवेश होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि ये आपके आसपास भी नकारात्मक शक्तियों को भटकने नहीं देते। इन दूतों में इतनी शक्ति होती है कि वो इस प्रकार आपकी रक्षा करते हैं कि ये आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। साथ ही साथ अन्य जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है उन्हें ये आपके पास आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये सभी दूत करते हैं, ये गण करते हैं, सेवक करते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और माता काली की पूजा करते हैं तो अगर ये गण आपको माता काली को प्राप्त करने में ये आपकी मदद करेंगे। ये आपकी प्रार्थना को माता काली तक पहुंचाएंगे, भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको भी ये शक्तियाँ प्राप्त हो, यदि आपको भी लगे कि इन दैवीय शक्तियों ने आपको छुआ है, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ सोने से ठीक पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मेरे साथ कोई सकारात्मक शक्तियाँ है या कोई इष्ट देव मेरे साथ है तो आप अपने इष्ट देव का नाम ले और बोले कि आपको दर्शन दे। यदि इष्ट देव मुझसे प्रसन्न है तो मुझे बताए
यदि आप ऐसा 3 बार लगातार बोलते हैं तो वो शक्तियाँ आपको सपने में आकर सब बताएगी, अपना रूप भी दिखाएगी। किंतु ये सब धीरे धीरे होता है। जब आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं तो आपको ज्ञात हो जाता है कि प्रभु की भक्ति में कितना बल है और किस प्रकार वो आपका कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह से दैवीय शक्तियों के अगर आपको ये 10 संकेत मिले तो समझ लीजिए कि आपको दैवीय शक्तियों ने छुआ है और दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।